हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल नोट्स एंड फैक्ट्स में। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 का। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, जो आपका आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग का क्या है, तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। आप लोग पढ़े ही होंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा करना। कोई भी फंक्शन को बड़ा करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और कोई फंक्शन को छोटा करना है तो क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है। एग्जांपल से समझते हैं। डिफाइन में क्या दिया हुआ है, देखिए डी बाई डी एक्स। अगर एफ एक्स फंक्शन को, बड़ा एफ एक्स फंक्शन है, उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी कि इसको छोटा करना पड़ेगा। तो बड़ा एफ को अगर छोटा करेंगे तो क्या, छोटा एफ मतलब समझने के लिए है एक। तो एफ एक्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हम लोग क्या मिलेगा, छोटा एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन छोटा ही एफ एक्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट बोले तो बड़ा एफ एक्स मिलना चाहिए ना। तो यस, बड़ा एफ एक्स मिलेगा। अगर छोटा एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएक्स से रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हम लोग का, बड़ा एफ एक्स फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे साइन एक्स को हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं। क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला है, कोस एक्स मिला है। लेकिन अगर हम लोग कोस एक्स को ही इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए। तो साइन एक्स मिला है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। क्लियर है। नोट में देख सकते हैं हम लोग के पास क्या है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स को, बड़ा एफ एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को छोटा एफ एक्स मिलता है। छोटा एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, बड़ा एफ एक्स मिलता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बात की, हम लोग जो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस सी लगता है, सी जो कांस्टेंट है उसके बारे में समझते हैं। तो ऐसा ही अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बड़ा एफ एक्स, लेकिन किसके साथ, कांस्टेंट के साथ अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज देखना है। तो देखो ये dx डी बाई डी एक्स, इसको अभी हम लोग ये करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बड़ा एफ एक्स को करेंगे और प्लस सी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, छोटा एफ एक्स मिलेगा। और कांस्टेंट आप लोग को पता ही होगा, कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे एफ एक्स तो हम लोग सेम। अब यही बात हम लोग जान, अगर इसको डिफरेंशिएट करने से हमको ये मिल रहा है तो अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ना। तो जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे आ गया, अगर एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, बड़ा एफ एक्स मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर है। यहाँ पे अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग का दो गो है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में नॉर्मल हम लोग एफ एक्स डीएक्स को रिस्पेक्ट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। अब जानिए इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। क्यों लगेगा, हम यहाँ पे समझाने का कोशिश किए थे। अब आगे देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट रहेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन को लोअर लिमिट और अपर लिमिट से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोग का यहाँ पे या इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी मिलता है। क्या मिलता है, एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाएगा। ठीक है, एक बार अपर लिमिट जाएगा बी, यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे एक्स फंक्शन रहेगा वहां पे बी जाएगा। ठीक है, और जब सेकेंड लोअर लिमिट जब जाना रहेगा तो उस समय क्या जाएगा, माइनस के साथ फॉर्मूला लगेगा माइनस, उसके बाद ही ए जाएगा। तो देखिए एक्स जहाँ पे वहां पे बी आ गया, यहाँ पे एक्स है वहां पे क्या आ गया, ए आ गया, बीच में क्या लगाया माइनस, 80 से उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको लिख दिए, इसको जब लिखना रहा तो उस समय हम लोग क्या लगाए, माइनस, माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, एफ बी माइनस क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। आइए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स है। क्लियर है, एक्स पावर एन डी एक्स। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इंटीग्रेट करना है एक्स पावर एन को। तो हम लोग का यहाँ पे सीखिए, एन का पावर में क्या होता है, +1 हो जाता है, और जो पावर में रहता है वही नीचे लिखा जाता है। ठीक है, प्लस सी। आप लोग को पता ही होगा इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर एक्स पावर 2 है
ठीक है। तो 2 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, जो पावर में वही लिखा जाएगा, 2 + 1 + c, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻3 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं प्लस c। अगर यही चीज x⁻−5 dx है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो x⁻−5 है तो +1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -5 + 1 + c हो जाएगा, यानी कि x⁻−4 डिवाइडेड बाय -4 + c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसको देखिए हम लोग समझते हैं। हम लोग पास क्या है, रूट अंडर, यहाँ पे √x है और dx है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है, इसको x जो पावर है, जो रूट है, उसको पावर में बदल देंगे तो 1/2 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और हम लोग पता ही होगा यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे अगर x⁻n को, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो पावर है उसमें +1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, जो पावर में है उसी को ना लिखते हैं, +c हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हाफ प्लस वन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या होगा 3/2 + c होगा। अब इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, और x पावर को क्या लिख सकते हैं, 3/2 + c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लेना आप लोग कि अगर √x को अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, 2/3 इंटू एक्स का पावर में क्या होगा, 3/2 + c। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास अगर इंटीग्रेशन में ये चीज रहेगा, आप लोग के पास देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करना रहेगा x⁻−1 dx के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे होगा, तो आप लोग को तो हम बताए कि x⁻n में अगर सोल्व करोगे तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, -1 +1 करोगे, फिर यहाँ पे जो पावर रहेगा उसी को लिखोगे +1c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁻0 डिवाइडेड बाय 0 + c। तो ये गलत तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या करना रहेगा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास x⁻−1 dx, तो आप इसको नॉर्मल याद कर लो कि x⁻−1 रहेगा तो -1 को हम लोग बाई में लिखते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। और 1/x अगर इंटीग्रेशन करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, log x + c होगा। तो याद रखना ये फॉर्मूला को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग अगर नॉर्मल अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जैसे 1 हो गया, यानी कि dx को नॉर्मल हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो याद रखना है x + c होता है, क्या होता है, x + c। उसके बाद अगर आप ex को इंटीग्रेट करिएगा, ex को, तो ये सबको रखना है, ठीक है, याद करिएगा, दिल से याद करिएगा, ठीक है, ex + c। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, a का पावर x dx है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ax डिवाइडेड बाय log a हो जाएगा, क्या होगा, log a, बेस में क्या हो जाएगा, a होगा + c। ये सारे बात को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को आपको इजी बनाना है तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों का याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग और एक बात देखेंगे, अगर हम लोग के पास इस तरीके से रह गया, जैसे 1/√x का क्वेश्चन आ गया, तो आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे ये जो है उसको आप क्या लिखोगे, पहले तो पावर में लिखना चाहोगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकता है। उसके बाद अगर इसको ऊपर ले जाना चाहिएगा तो क्या होगा, x⁻−1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे अब आपको तो पता चल गया कि x⁻n है, ठीक है, तो x⁻n है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करने जानते हैं, तो x⁻n है तो -1/2 है, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 करेंगे, यही ना करते हैं, जो पावर में रहता है उसको क्या लिखते हैं, ½ + 1 प्लस क्या लिखेंगे, c। अब इसको सोल्व करना है बाबू, तो इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने आप लोग को आता ही होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, -½ करोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, -½ यही ना आएगा, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, -1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे +c, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे x½ लिख सकते हैं, +c लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√x, जिससे ये x का पावर जो ½ है उसको आप क्या लिख सकते हैं, √x + c लिख सकते हैं ना, तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम लोग 1/√x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में डायरेक्ट 2√x + c, याद रखना है 2√x + c। और एक बात क्या याद रखना है कि x⁻−1 dx है, तो उसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, log x + c लिखेंगे। ये सब बात को आप आराम से नोट कीजिए और समझते भी जाइए। क्लियर है। आगे देखिए,
अभी हम लोग का फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा, ठीक है। अगर साइन एक्स का नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे अगर कोस एक्स का इंटीग्रेट करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी होगा। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को, क्या बोले, सेक स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करना रहे, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किसका किसका इंटीग्रेशन होता है और किसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, किसका फॉर्मूला हो सकता है, किसका फॉर्मूला नहीं हो सकता है, ये आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, इसका अगर हम लोग क्या फॉर्मूला होता है बताइए? माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्या बोलेंगे? माइनस कोट एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये है dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल आपका सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अगर कोसेक एक्स, क्या बोले, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखिए दोबारा हम लोग देख लेते हैं। साइन एक्स का याद रखना, यहाँ पे स्पेशल ये दोनों का ही याद रखो। साइन एक्स का क्या हो जाता है? माइनस कोस हो जाएगा, और कोस का क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कोट। आप याद रखते अगर सी से सी है तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। देख लीजिए अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो क्या आएगा? सेक एक्स आ जाएगा। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक एक्स आएगा। तो देखिए सी सी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये बस याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ये सारा बात आप लोग का याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सब चीज आप लोग पढ़ लोगे आराम से, नोट्स करते जा रहे होंगे, ठीक है, समझते भी जा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला अभी खत्म नहीं होता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी होगा। क्लियर है? क्लियर है? या तो और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? या माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। या तो आप ऐसे याद रखो, अगर बाई चांस अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन रह गया, अगर यहाँ पे क्या ये माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया, तो अगर यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है तो याद रखना कोस इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात, ये माइनस को हम उधर ले गए थे, तो उतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप प्लस में लिखना चाहोगे तो साइन लिखो, अगर माइनस में लिखना चाहोगे तो कोस इनवर्स एक्स लिखो, ठीक है। वो यही बात हम यहाँ पे समझाने का कोशिश किए आप लोगों को। उसके बाद देखो आप लोग का क्या है? नॉर्मल यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 बाय क्या है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है dx के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हुए, आप लोग का फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी है। या तो आप क्या लिख सकते हैं? माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप प्लस में लिखना चाहोगे तो टेन इनवर्स एक्स लिखो, अगर माइनस में लिखना चाहोगे तो माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखो। क्लियर है? ये सारा फॉर्मूला आप लोग का याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और दो है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना रहेगा 1 बाय यहाँ पे एक्स √x स्क्वायर -1, ये चीज़ है। इसको dx रिस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी याद रखना है। अगर माइनस में लिखना चाहोगे तो क्या याद रखना? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग का हो गया है, ठीक है। सारा को याद कर लेना आप लोग का, देख सकते हैं आराम से। चलिए अब थोड़ा सा एक मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, कहाँ कहाँ आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, क्या सही तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, कहाँ पे क्या गलत तरीका है, वो चीज़ देखिए। यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप ऐसा मिस्टेक आप करोगे 100% आप मिस्टेक ये कर सकते हो। देखिए कहाँ पे मिस्टेक करोगे। क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर आपका ये आ जाता है, साइन √x dx से रिस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप करोगे माइनस कोस √x प्लस क्या करोगे? सी।
ऐसा आप कर सकते हो, जैसे आप हम अभी फॉर्मूला बताए कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी, यही ना होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बताए थे, एक्स ना बताए थे बाबू। तो आप यहाँ पे एक्स थोड़ी ना है, रूट एक्स ना है, तो ये आपका गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हो गया, 100% गलत हो गया। आपको यहाँ पे सही सोल्व करने का तरीका क्या है, तो इसका सही सोल्व करने का तरीका आपके पास ये है, इसको हम बाद में बतलाते हैं, अब ये बस गलत तरीका है, ठीक है, इतना जान लो, ठीक है, गलत तरीका है ना। देखिए ये भी आपका गलत तरीका है, ई एक्स, ई रूट एक्स और डी एक्स रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करोगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई रूट एक्स प्लस सी, यही ना लिखोगे, हाँ या ना, तो इसी तरीके से आप लिखोगे, तो ये भी आपका क्या है, गलत तरीका है, ठीक है, ये भी आपका गलत तरीका हो सकता है, 1/2x प्लस 1 dx। हम अभी बता रहे हैं कि क्या क्या गलत है, तो इसको सही सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप बेसब्री से इंतजार करिए। लॉग मोड में आप यहाँ पे x लगाते हैं ना, अगर 1/x रहता है तो यहाँ पे क्या लगाते हो, log x, तो यहाँ पे क्या करेगा 2x प्लस 1, मोड में प्लस c, यही ना करते हो, ठीक है, तो ऐसा ये गलत तरीका है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ये सही है, देखो क्यों सही बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 रहेगा, और इसका क्या करना रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो अगर log यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, x प्लस 1 प्लस सी। देखो यहाँ पे ये क्यों सही हो गया, क्योंकि इसके जो नीचे बाई में क्या लिखना पड़ता है पता है बाबू, इसका जो आपका डिफ्रेंशिएट नीचे होना चाहिए, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट अगर नीचे बाई 2 कर देता ना तो यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन तुम बाई 2 नहीं कर भूल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे गलत चिन्ह दिए। ये क्यों सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका आगे क्या है 1 है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1x 1 होगा ना, इसका x मतलब x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है ना, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इस तरीके से, तो बाय तो 1 होता ही है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हम, सही है बोले, क्लियर है। तो देखते हैं आगे हम लोग ये सारे बात को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास इस तरीके से रहेगा, इफ यदि एफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है तो आप इसको तो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस सी ये, लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस बी रह गया, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, यही मेन बात आपको जानना है, यही मेन इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देखो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे किस तरीके से लिखे, एफ एक्स लिखे ना, तो ऐसा यहाँ पे क्या लिखना है, आप एफ एक्स लिखो, एक्स में आपका क्या है टोटल ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या लिखना पड़ता है, नीचे आपको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसका क्या करोगे डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आपका क्या आएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा प्लस 0, यानी कि नॉर्मल आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं प्लस सी, क्लियर है। वैसा ही यहाँ पे एग्जाम्पल नॉर्मल, यहाँ पे अगर मान लेते हैं साइन एक्स और डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे साइन 3x है, साइन 3x dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो साइन 3x है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कोस यहाँ पे 3x हो जाएगा, और हम अभी क्या बोले थे, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा ना उसका क्या कर लेना डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा नीचे, प्लस यहाँ पे क्या होगा c हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपका इस तरीके से रहेगा, साइन यहाँ पे 4x प्लस 3 रहेगा dx के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, माइनस कोस जो फंक्शन है क्या है यहाँ पे 4x प्लस 3 है, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x हो जाएगा 1, अब प्लस यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे प्लस c, इस तरीके से हो सकता है। ऐसा भी आपको मिल सकता है, e का पावर में क्या मिलेगा 4, e का पावर में 4 माइनस 5x dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, e यहाँ पे करना पावर में लगाना, ex का क्या होता है इंटीग्रेशन ex ही होगा, तो यहाँ पे ex ही रखो, लेकिन जो पावर है उसका क्या कर दो नीचे डिफ्रेंशिएट करके लिखो, -5 हो जाएगा प्लस c। आप लोगों को पता होगा डिफ्रेंशिएट करना कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला और एक बचा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ही, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे
वहाँ पे आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या किसका इंटीग्रेशन हो रहा था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा था। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, 10x ना लिख रहे थे बाबू। लेकिन 10x का इंटीग्रेशन बताया नहीं ना बताया। तो यहाँ पे देखिए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 10x को अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा log, और यहाँ पे मोड में आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, या तो माइनस लोग, अगर माइनस लिखना चाह रहे हो तो किसके साथ माइनस लिख सकते हैं, कोस एक्स के साथ आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। देखिए ये चीज को हम प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, प्रूव करते हैं। किस तरीके से, तो देखो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, 10x dx, यही ना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं क्या, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे अंदर में माइनस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या, देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग कब लगाते हैं, तो जिसका लोग हम लोग कब लगाते हैं, तो नीचे वाला का अगर डिफ्रेंशिएट ऊपर मिल जाता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, लोग लगाते हैं। चाहे ऐसा आप कर सकते हैं, यहाँ पे लेट हम लोग कोस एक्स को क्या मान लेंगे, कोस एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डी टी, यही ना होता है, हाँ या ना, यही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये माइनस उतार देंगे और यहाँ पे माइनस साइन एक्स और डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, कोस एक्स का क्या होगा, टी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लोग टी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लोग टी। हम बता चुके हैं 1/t चाहे 1/x का क्या होता है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो लोग एक्स में लगता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लोग और यहाँ पे एक्स, सॉरी टी का क्या माने, टी को हम कोस एक्स माने है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, और बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग ये जो माइनस आप लोगों को पता ही होगा, लोग ये जो माइनस है आगे में वो इसका क्या हो जाता है, पावर में जाता है। तो कोस एक्स का पावर में अगर जाएगा तो यहाँ पे -1 लगेगा, हाँ या ना, लगेगा। अब लोग, अब ये इन्वर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1/ कोस एक्स, यही ना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग आप क्या लगा सकते हैं, 1/ कोस को क्या लगा सकते हैं, सेक एक्स लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका ये एक फॉर्मूला हो गया, और आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल दिए थे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला निकाल दिए थे, देखो यहाँ पे। तो किसका ये सारा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला किसका है, तो ये दोनों फॉर्मूला किसका है बाबू, तो ये दोनों फॉर्मूला है 10x का फॉर्मूला है dx के रिस्पेक्ट में। याद रखना 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x होता है मोड में, ये तो log sec x प्लस c होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे अगर आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, कोट एक्स dx के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होगा, तो इसका नॉर्मल हो जाता है log साइन एक्स होता है, क्या होता है, log साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर देते हैं कि किस तरीके से ऐसे हुआ। तो देखो हम लोग पास क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, कोट एक्स और dx है, यही ना है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कोस, कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं ना। अब हम क्या बोले थे, इस साइन एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो लेट हम लोग साइन एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं टी, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स होता है, किसके, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, डी टी, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल हम लोग का कोस एक्स होता है, और टी को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा डी एक्स, इसको तिरछा गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, मतलब
टी को अगर एक्स से रिस्पेक्ट में करोगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाता है। क्लियर है, डी एक्स इधर भेज देते हैं, डी टी इधर रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोस एक्स अब यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब कोस एक्स डी एक्स क्या है, कोस एक्स डी एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, डी टी ले लेंगे ऊपर में, और नीचे में हम लोग क्या माने टी। अब यहाँ पे 1/t और डी टी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता है 1/t को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, log t लगेगा ना मोड में, प्लस सी। और यहाँ पे t हम लोग क्या माने हैं, t हम लोग यहाँ पे t किसको माने हैं, देखो साइन एक्स और t माने हैं, तो यहाँ पे log क्या होगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, फॉर्मूला को प्रूव कर लिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोग को। उधर साइड जो मिस्टेक किए हुए थे उसको हम बतला देंगे। ठीक है, कि उसको किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।